पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। 90 रोज का वक्त असेंबली तहलील के साथ शुरू हो जाता है। असेंबली तहलील के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? राजा मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दफा फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल इस वक्त जारी हैं और बेंच की जानिब से उनसे ये इस्तफसार किया गया है। जो एक सवाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी तरफ से होना है। इससे पहले आबिद जुबैरी एडवोकेट की जानिब से जब दलाइल दिए गए तो उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के पास भी आइन और कानून के तहत ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। जब बेंच की जानिब से उनसे इस्तफसार किया गया कि क्या वो किसी एडवाइस के पाबंद हैं, तो आबिद जुबैरी एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया कि सदर मुमलिकत ने क्योंकि एक खत भी तहरीर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर मुशावरत करते हैं। ताहम जब इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया गया, मुशावरत भी नहीं की गई, तो उसके बाद सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट की शिक 57 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात की तारीख दे दी। इसके साथ ही ये अहम रिमार्क्स भी बेंच की जानिब से सामने आए कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तारीख का ऐलान नहीं करेगा और गवर्नर भी तारीख नहीं देगा तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है, इलेक्शंस कैसे होंगे। और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त दलाइल जारी हैं। उन्होंने अपने दलाइल के आगाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात कराए और गवर्नर पंजाब का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन खुद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, जैसा कि उन्होंने अपना लेटर में भी लिखा था, जो उन्होंने लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल के दलाइल में कि गवर्नर ने इंट्रा कोर्ट अपील में कहा है कि उनसे मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि वो गवर्नर तारीख दें, जबकि गवर्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो अगर तारीख देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस से मुतालिक अहम रिमार्क सामने है, जिसमें ये कहा गया कि जब ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो समझ नहीं आता हाई कोर्ट में 14 दिन का वक्त क्यों मांगा गया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि बतौर अटॉर्नी जनरल आपने केस शुरू होते ही आप जब भी केस का आगाज हुआ तो आप मुकम्मल तौर पर दलाइल देने के लिए तैयार थे। ऐसे कौन से नुकात थे जिनकी तैयारी के लिए वकला को 14 दिन का वक्त चाहिए था? हाई कोर्ट में ये मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए। उनका कहना था कि सदर ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) का इस्तेमाल किया है और अगर सदर का इख्तियार नहीं तो सेक्शन 57 गैर मौसर है और अगर ये गैर मौसर है तो फिर इसे कानून से निकाल दें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है तो उन्हें किसी मुशावरत की जरूरत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए। उनका ये कहना था कि आइन और कानून की मंशा को समझें। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना हो तो सदर और गवर्नर को कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो हर सूरत में अहम है। उन्होंने ये भी इस मौके पर चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो हतमी है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा कि सदर ने 20 फरवरी को इलेक्शन की तारीख दी है। इलेक्शन प्रोग्राम पर अमल करे तो इंतखाबात अब 90 रोज की मुद्दत में मुमकिन नहीं है। पंजाब में 90 रोज की मुद्दत 14 अप्रैल को पूरी हो रही है और सूबाई जो आम इंतखाबात है असेंबली के वो अब 25 अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं है, जबकि जो मुद्दत है 90 रोज की वो 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर इस मौके पर बोले कि नीयत हो तो फिर जो रास्ता है वो निकल ही आता है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन और मुतलका हुकाम चाहते तो इस मसले का हल निकाल सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा अपने रिमार्क्स में कि इंतखाबी मुहिम के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन दरकार होते हैं और 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त जो है उसे कम किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, क्या शेड्यूल में भी तब्दीली कर सकता है। आइन पर बहरहाल हर सूरत जो अमल दरामद है वो जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस मौके पर यह भी कहा कि 2 या 4 दिन ऊपर होने पर आर्टिकल
254 لگ سکتا ہے. اور اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ استفسار بھی کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی اس وقت ان انتخابات کے حوالے سے کیا تیاری ہے. پنجاب کے پی انتخابات سے متعلق اسخود نوٹس کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.